फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑन स्पार्कलिंग दीवा। मैं सृष्टि और मैं यहाँ पे वीडियोस जिक्र करती हूँ रिलेटेड टू फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल व्लॉग्स एंड सम मेंटल टिप्स। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में ना मैं कोई फैशन टिप्स देने वाली हूँ, ना मैं कोई ब्यूटी टिप या कोई ट्यूटोरियल लेकर के आई हूँ। आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ मेरा कोविड-19 के वैक्सीन से रिलेटेड एक्सपीरियंस। सो जैसा कि आप सबको पता है, इंडिया में कोविड-19 वैक्सीन का ड्राइव शुरू हो चुका है एंड लास्ट वीक से ही शुरू हो चुका है इनफैक्ट, एंड यूपी में भी शुरू हो चुका है। तो मेरा भी नंबर अभी रिसेंटली 22 ऑफ जनवरी को आ चुका था। एक्चुअली में इसका जो रजिस्ट्रेशन था वो नवंबर में ही शुरू हो चुका था, तो नवंबर में मेरा नाम जा चुका था। बट मैंने ये नहीं सोचा था कि इतने जल्दी हमारा नंबर आ जाएगा। एक्चुअली आई एम अ हेल्थ वर्कर, तो आई एम वर्किंग इन अ मेडिकल कॉलेज, सो ऑब्वियसली हम लोगों का फर्स्ट स्लॉट में आना था, बट इतने जल्दी आएगा ये हमने नहीं सोचा था। तो रजिस्ट्रेशन के लिए नाम जा चुका था, बट अब 22 जनवरी को हम लोगों का वैक्सीनेशन होना था। तो जैसे ही हमें पता लगा कि अब हमारा वैक्सीनेशन होने वाला है, तो हमें बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि अब क्या होगा, बिकॉज बहुत सारे ऐसी चीज़ें हमारे माइंड में चल रही थी कि वेदर दिस वैक्सीन विल क्रिएट समथिंग एल्स, और कुछ ज़्यादा बड़ा साइड इफ़ेक्ट होगा एंड ऑल। तो उसी से ही रिलेटेड कुछ जो मिसकंसेप्शंस हैं हमारे बीच में, या जो हम लोग हमारे बीच में गलत फहमियाँ हैं, उनको मैं आज यहाँ पर थोड़ा सा दूर करना चाहूँगी लोगों के लिए। तो आज मैं आपको कोविड-19 के वैक्सीन से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देने वाली हूँ। क्या साइड इफ़ेक्ट होता है, लगाने के बाद क्या क्या होता है, एंड कैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा। तो अगर आप ये इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अभी तक अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट दैट बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट लेटेस्ट अपडेट्स एंड नोटिफिकेशंस ऑफ माय चैनल एवरी टाइम आई अपलोड सच वीडियोस। तो चलिए बिना किसी देरी के राइट जंप इनटू द वीडियो। ये मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था, ये इसका रजिस्ट्रेशन हमारा नवंबर 2020 में चला गया था, एंड 22 जनवरी 2021 में मुझे वैक्सीनेशन लग गया, यानी कि डे बिफोर येस्टरडे वैक्सीनेशन मुझे लग गया। तो वैक्सीनेशन लगने से पहले एक दिन पहले ही आपको एक मैसेज आ जाता है आपके फ़ोन में, जो कि जब हम रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो आपका या तो ड्राइविंग लाइसेंस या फिर पैन कार्ड या फिर आधार कार्ड मांगा जाता है, जिससे लिंक किया जाता है। एंड जब आपका वैक्सीनेशन होता है तो उसी टाइम पे उसी चीज़ से आपका जो भी आपका प्रूफ, आईडी प्रूफ होता है, उससे लिंक किया जाता है। तो वहाँ पर आपको वैक्सीनेशन से एक दिन पहले ही आपके फ़ोन पे मैसेज आ जाता है कि आपका वेन्यू कहाँ पर है, एग्जैक्टली आपको कहाँ पे वैक्सीन लगेगा और कितने तारीख को लगेगा, कितने बजे से लगेगा। तो वो मैसेज हमें अराइव हो चुका था बिफोर द डे ऑफ वैक्सीनेशन, मतलब 21 जनवरी को हमें वो अराइव हो गया था मैसेज। एंड देन वो मैसेज देखते ही मुझे बहुत डर लगने लगा कि अब ये वैक्सीन मैं लगाऊँ या ना लगाऊँ। मैंने घर में भी पूछा कि मुझे लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, बट एनी हाउ मैंने सोचा कि चलो लगा के देखते हैं। एंड अब एज अ हेल्थ वर्कर, वी आर दी हेल्थ वर्कर्स, तो हमें तो लगाना ही है। हम नहीं लगाएंगे तो बाकी जनरल पॉपुलेशन कैसे मोटिवेट होकर के लगाएगी, एंड हमें तो जनरल पॉपुलेशन को सर्व करना ही है, तो ऑब्वियसली वैक्सीनेशन तो करवाना ही है। तो आई वेंट ऑन दी वेन्यू ऑफ दी वैक्सीनेशन। जब मैं वहाँ पे गई तो 9 o'clock से स्टार्ट था, एग्जैक्टली फ्रॉम 10 o'clock स्टार्ट हो चुका था। वहीं पे ही काफ़ी सारे एरियाज़ बनाए गए थे। तो सबसे पहले जब हम वैक्सीनेशन के लिए जाते हैं तो वहाँ पर बाहर आपका एंट्रेंस पे ही आपका आईडी प्रूफ चेक कर लिया जाता है। देन इसके बाद आप आगे बढ़ते हैं, वहाँ पे वेटिंग एरिया भी रखा गया है, एंड देन वो आपका पूरा आपको एक कार्ड देते हैं। एंड तो इस तरह का हमारा कार्ड हमें मिल जाता है जब हम लोग अपना आईडी प्रूफ को लिंक कर देते हैं, चेक करवा देते हैं। तो ये आपको कार्ड फिल आउट करना होता है वहीं पे ही। एंड इसका यहाँ पर जो आपका सेकेंड डोज, एक्चुअली यहाँ पे कोविशील्ड मुझे यहाँ पे वैक्सीनेशन लगा हुआ था। 2 डोजेज़ हैं कोविशील्ड के। तो फर्स्ट डोज मुझे 22 जनवरी को लगा है, एंड द सेकेंड डोज विल बी ऑन दी 19 फरवरी, मतलब 28 डेज़ का गैप रखा गया है दोनों वैक्सीन के बीच में। तो जो 22 का था वो इसी डेट का हमने वहाँ पे मेंशन किया। एंड देन आपका जो सेकेंड डोज होगा उसका भी यहाँ पे डेट उसी टाइम पे मेंशन हो जाता है, एंड दे जस्ट लिंक आउट विद योर आईडी प्रूफ के साथ में, एंड देन आपको फिर वैक्सीनेशन के लिए भेज दिया जाता है। मुझे बहुत ज़्यादा, लिटरली अगर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा वहाँ पर डर लग रहा था। एंड मैं सोच रही थी, एंड मोमेंट पर भी मैं सोची थी लगाऊँ या नहीं लगाऊँ, क्या होगा इसके बाद।
बट मैंने हिम्मत करी एंड मैं गई। वन ऑफ माई कलीग वो गई सबसे पहले लगाने के लिए फीमेल्स में, तो उसके बाद उनको देखकर मैं भी मोटिवेट हुई। देन मैं गई सेकेंड नंबर पे एंड देन लगाया मैंने। वैक्सीनेटर्स ने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया कि कितना डोज लग रहा है एंड वैक्सीन लगाने के बाद थोड़े बहुत क्या लक्षण हो सकते हैं कि इंजेक्शन के साइड पर रैशेज होना या पेन होना या स्वेलिंग होना एंड एंजाइटी होना या हल्का सा बुखार आ सकता है, तो उस पर आप क्या कर सकते हैं। एंड ऑल्सो उन्होंने एक मैसेज SMS में एक नंबर आता है जिनको आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर आपका सीवियर सिम्टम्स अगर आपको नज़र आते हैं आफ्टर दी वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन तो सिर्फ 2 मिनट में ही लग गया था आराम से। एंड देन उसके बाद आपको एक दूसरे रूम में शिफ्ट किया जाएगा जिसको ऑब्जर्वेशन रूम कहा जाता है, जहाँ पे आपको 30 मिनट्स के लिए रखा जाता है। एंड देन वहीं पे आपका जो कार्ड होता है वो कार्ड वहाँ पर थोड़ी देर के लिए सबमिट किया जाता है। आपका जो डेट ऑफ टाइम ऑफ वैक्सीनेशन है वो वहाँ पर वो लोग मेंशन कर देते हैं तुरंत के तुरंत। एंड वहाँ पे आपको एटलीस्ट फॉर 30 मिनट्स वहाँ पर बैठना है अंडर ऑब्जर्वेशन। देखा जाता है कि कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है वैक्सीन का, तो हम लोग सारे वहाँ पर बैठे थे। एंड देन ऑल्सो उसके बाद 30 मिनट्स जब हमारे हो गए, जैसे ही आपके 30 मिनट्स हो जाते हैं टाइम एंटर करने के बाद आपको तुरंत एक मैसेज आता है कि यू आर नाउ वैक्सीनेटेड। एंड एक वहाँ पर हेल्थ वर्कर का भी नंबर दिया जाता है कि अगर किसी तरह का कोई साइलेंट सिम्टम्स या फिर बहुत ज़्यादा सीवियरिटी होती है तो आप उस नंबर पर कॉल कर सकते हैं एंड उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। देन उसके बाद नॉर्मल था उस टाइम तक, तो अराउंड 10 o'clock 10:30 तक मेरा वैक्सीनेशन हो चुका था एंड उसके बाद मैं नॉर्मल थी। देन उसके बाद मैं 1 o'clock 2 o'clock तक घर आ गई। एंड देन हमें 2 दिन का छुट्टी भी दिया गया, सैटरडे एंड संडे का। एंड देन घर आने तक भी शाम तक आई वॉज ओके, ऑल ओके। देन शाम को मुझे मेरे कलीग से भी काफ़ी ज़्यादा फ़ोन आ रहे थे कि किसी को माइल्ड फीवर आया या बॉडी एक हो रहा है, बट आई वॉज ऑल ओके। रात को मैं अच्छे से सो गई। देन नेक्स्ट डे जब मैं मॉर्निंग में उठी तब भी मैं बिल्कुल ठीक थी, नॉर्मल थी। देन सुबह अगेन ब्रेकफास्ट लेने के बाद अगेन मुझे कलीग से फ़ोन आ रहे थे कि आपको कोई सिम्टम तो नहीं आया ऐसे। तो उन लोगों को, काफ़ी सारे लोगों को, मोस्ट ऑफ द लोगों को काफ़ी सारे सिम्टम्स आ चुके थे। दैट इज़ नॉर्मल कि वो एक वैक्सीन लगाने के बाद आता ही है। तो एवरीथिंग वाज फाइन। देन उसके बाद थोड़ी देर बाद अराउंड 11 o'clock और 12 o'clock के अराउंड मेरे को भी माइल्ड फीवर सा होना शुरू हो गया, माइल्ड फीवर एंड बॉडी एक। देन उसके बाद मैं दिन भर पूरा सोई हूँ। सैटरडे को एक मैंने PCM ले लिया। देन PCM लेने के बाद मैं सोई हूँ, कम्प्लीटली पूरा दिन सोई हूँ। मैंने इवन लंच भी नहीं किया है, सिर्फ ब्रेकफास्ट किया था। देन उसके बाद रात को मैंने हल्का सा डिनर किया है एंड देन फिर अगेन मैं सो गई हूँ। एंड देन संडे मॉर्निंग, जो कि आज जो मैं भी ये शूट कर रही हूँ, तो अब संडे में मैं काफ़ी ज़्यादा बेटर फील कर रही हूँ। तो मेरे साथ क्या क्या हुआ था, मुझे माइल्ड फीवर आया, मुझे बीच बीच में एंजाइटी जैसी हो रही थी एंड काफ़ी ज़्यादा मुझे बॉडी एक बहुत ज़्यादा हो रहा था। एंड कम्प्लीटली आई वॉज ऑन बेड सैटरडे में सिंस आफ्टरनून के बाद से। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस। बट टुडे संडे को यानी कि 24 January कम्प्लीटली आई एम फाइन। मैं एक बाहर जा कर के मैं व्लॉग भी शूट करके आई हूँ, अच्छा खाना खा करके आई हूँ एंड काफ़ी सारे 2-3 वीडियोस मैंने शूट कर लिए, एडिट कर लिया। सो आई एम ऑल फाइन राइट इन फ्रंट ऑफ यू ऑल। सो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अभी तो फर्स्ट लॉट में हेल्थ वर्कर्स को लग रहा है। अब देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेकेंड स्लॉट में किसको मौका देती है, कौन बेनिफिशरीज रहते हैं, देन थर्ड स्लॉट में किसको रहता है। तो आई डोंट नो जनरल पॉपुलेशन तक कब तक आएगा वैक्सीन, कब तक अवेलेबल हो पाएगा। बट अब कभी भी अगर आपको वैक्सीन लगाने का मौका मिले तो ज़रूर जाइए, जस्ट गो फॉर इट। फर्स्ट फेज़ में हेल्थ वर्कर्स को लग चुका है एंड लग भी रहा है अभी, तो बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है। अगर इन केस आगे आप लोगों को मौका मिले, बेनिफिशरी होने का मौका मिलेगा वैक्सीनेशन का, तो ज़रूर आप लगाइए। इसमें घबराने की कोई भी बात नहीं है। हल्के फुल्के माइल्ड फीवर और बॉडी एक और रैशेस होना या इंजेक्शन के साइड पर पेन होना वो लाजमी है, वो बिल्कुल नॉर्मल है। दैट मीन्स कि वैक्सीनेशन अपना काम कर रहा है, तो उससे घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप एक PCM ले सकते हैं, 1-2 दिन आप रेस्ट ले सकते हैं, देन उसके बाद आप बिल्कुल नॉर्मलाइज हो जाएंगे, जैसे कि मैं हूँ आज आप लोगों के सामने।
एक और बात उन लोगों ने हमें एक्सप्लेन किया था कि ये वैक्सीनेशन लगाने का मतलब ये नहीं है कि हम लोग बिल्कुल भी जो सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क ना लगाना, सैनिटाइजेशन नहीं करना, ये हम छोड़ दें। ये अभी भी हमें प्रैक्टिस में करना है। अभी 28 डेज़ का पीरियड है, देन उसके बाद सेकेंड डोज लगेगा। सेकेंड डोज लगाने के बाद भी 28 डेज़ का अगेन एक पीरियड है जिसमें हमें ये सारी जो भी सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाना, सैनिटाइजेशन करना, ये हमें प्रैक्टिस में रखना ही है। तो वो चीज़ हमें नहीं भूलनी है। ये था मेरा पूरा एक्सपीरियंस कोविड-19 के वैक्सीनेशन को लेकर के। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। आई वांट कि ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे ताकि लोग घबराएं नहीं, पैनिक ना हो कि भाई कोविड का वैक्सीन है तो भाई क्या होगा। आप लोगों को बिल्कुल भी घबराने की, डरने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मैं भी डर रही थी, बट बिल्कुल भी घबराने की और डरने की ज़रूरत नहीं है। कोविड-19 के वैक्सीन को लेकर के आप भेड़ धड़क होकर के लगा सकते हैं। तो इस वीडियो को और इस इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में आप शेयर कीजिए ताकि लोगों की जो गलतफहमी है वो दूर हो सके और वो घबराएं और डरे बिल्कुल ना। एंड तो मिलती हूँ अगली बार एक्साइटिंग टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग मी गाइस।